संरक्षण संस्थान संप्रेरक परम पूज्य षष्ठम पटाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन, कृषक विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन, शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन, आजाद नगर, दिल्ली। दोनों के विचारों में प्रतिकूलताएं, विषमताएं, सामंजस्य नहीं होना, इसी का नाम तो नरक है। वे उमा स्वामी महाराज के तो 30 अध्याय में नरकों का वर्णन आपने सुना होगा, लेकिन क्रोधी का जीवन नारकी जीवन माना जाता है और क्षमाशील का जीवन देवता का जीवन माना जाता है, सम्यक दृष्टि का जीवन माना जाता है, धर्मात्मा की जीवन। बंधु, अगर इसे बागभट्ट, महर्षि चरक, महर्षि धन्वंतरी के शब्दों में आप जानना चाहें तो पित्त प्रकृति की बाहुलता, पित्त प्रकृति जिनकी प्रधान होती है, उन्हें क्रोध ज्यादा आता है। क्रोध के बहुत कारण हो सकते हैं, लेकिन यह है क्रोध हमारे शांति रूपी बगीचे को उजाड़ देता है, हमारे समृद्धता रूपी गार्डन को नष्ट कर देता है। यह क्रोध हमारे जीवन के मैत्री की फसल को नष्ट कर देता है। आप सुन रहे हैं बाढ़ में कितनी फसल नष्ट हो गई, बाढ़ के आने से कितने गांव उजड़ गए, और अभी तो वर्तमान में इस सांप्रदायिक विद्वेष की ज्वाला में किस तरह से हमारा देश जल रहा है, यह सब आप भी देख रहे हैं, जानते हैं। बंधु, पित्त प्रकृति की प्रधानता क्रोध का एक निमित्त बनती है, बाह्य निमित्त। और अगर ज्योतिष शास्त्र से आप देखना चाहें क्रोध किनको ज्यादा आता है, तो मंगल ग्रह जिनका चल रहा है उन्हें क्रोध की स्थिति ज्यादा बन सकती है। ये सब बाह्य चीजें अगर सब पर भेद विज्ञान है, संसार के सत्य का ज्ञान, तो ये जीवन में स्थितियां आपकी नहीं बने। बंधु, आगम के परिवेश में अगर आप जानना चाहें, शास्त्रों की भाषा में आप देखना चाहें, तो यह क्रोध की क्वालिटियां हैं, वैरायटियां हैं। एक अनंतानुबंधी क्रोध की वैरायटी, एक अप्रत्याख्यान क्रोध की वैरायटी, एक प्रत्याख्यान क्रोध और एक संजलन क्रोध, यह है क्रोध की विचित्र दशाएं हैं। सामान्य ग्रस्त व्यक्ति, श्रावक धर्म का पालन करने वाला, पारिवारिक जीवन व्यतीत करने वाला, सपर भेद विज्ञानी, समझा है पुण्य पाप के रहस्य को, समझा है संसार के सत्य को, ऐसा व्यक्ति जो हुआ करता है उसे चतुर्थ गुण स्थान अवरत सम्यक दृष्टि। अनंतानुबंधी कषाय धर्म में कोई श्रद्धा आस्था नहीं है, बिलासता भोग, खाओ पियो मस्त रहो, यही जिंदगी है। वैसे तो भादों के समय में 10 दिन कितना भी नास्तिकवादी हो, 10 दिन तो वह मंदिर भी जाता है और अपनी शक्ति के अनुसार कुछ न कुछ तो करता है। तो अनंतानुबंधी केजी प्ले वाले स्टूडेंट कहलाते, मिथ्या दृष्टि। आज इसकी पहचान है। आचार्य नेमिचंद स्वामी के पास जब गोमट सार जीव कांड कर्म कांड में पहुंचते हैं
तो उन्होंने धर्मात्मा की, अधर्मात्मा की, स्वस्थ व्यक्ति की, अस्वस्थ व्यक्ति की एक परिभाषा बताई। परिभाषा यह है, 6 महीने से अधिक किसी से बैर की भावना, बदले की भावना, देश की भावना या बोलचाल बंद है तो 6 महीने के बाद वह अनंतानुबंधी वैरायटी बन जाती है जो नरक आदि दुर्गति का कारण बन सकती, जो तन को रोगी बना सकती है। ये माइग्रेन और ब्रेन हेमरेज जैसी बीमारी का शिकार आपको। कुछ प्रयोग हुए हैं न्यूयॉर्क में, और प्रयोग ऐसे हुए हैं कि क्रोधी व्यक्ति आवेश में था, प्रसंग। सांसारिक जीवन में प्रसंग तो सबको मिलते हैं, लेकिन एक विवेकी को क्रोध का निमित्त मिलने के बाद वो क्रोध नहीं आए, ये बहुत कठिन कार्य है। लेकिन भारती के लिए आसान कार्य है, सम्यक दृष्टि के लिए आसान काम है। ईश्वर के भक्ति के लिए क्रोध का निमित्त मिलने पर भी क्रोध नहीं है। विशेष रूप से अनंतानुबंधी क्रोध की बात कर रहा हूं। बंधुओं, ईसा मसीह थे और ईसा मसीह को शूली की सजा, शूली पर चढ़ाने के बाद भक्त जब सामने आते हैं, इस शूली से बचा सकते हैं? नहीं, हमें बचना नहीं है, हमें हर परिस्थिति का मुकाबला करना। प्रतिकूलताओं के मिलने के बाद, विषमताओं के मिलने के बाद वो क्रोध नहीं आए। कोई मुनि महाराज थोड़ी मार का नहीं, हम संत महात्मा नहीं। अरे गृहस्थ जीवन में पारिवारिक जीवन व्यतीत करने वाले संत तुकाराम का नाम तो शायद बहुत लोगों ने सुना हो। संत तुकाराम जितने सरल, सहज, धार्मिक, भारतीय, अहिंसक थे, पत्नी अपोजिट पार्टी की, विपरीत स्वभाव, और बड़े दानवीर माने जाते। एक बार गन्ना लेके आ रहे थे खेत से, रास्ते में जिन्ने मांगा देते गए, एक रह गया। घर पे आए, हम तो भूखे प्यासे हैं और कुछ भी नहीं है। गुस्सा आ गया पत्नी, और गुस्से में आकर के वह तुकाराम जी, 2 हिस्से होते हैं, लो एक तुम खा लो और एक मैं खा लो। ये है, वे कोई संत महात्मा और कोई मुनि महाराज नहीं थे, वे गृहस्थ जीवन की बात आपको बता। पारिवारिक जीवन में आप क्या समझते हैं? बहुत साधना की जा सकती है। मुनि साधु संत तो पूर्ण साधना करते हैं, उनकी तो ठीक है, लेकिन क्रोध का निमित्त मिलने पर क्रोध नहीं आए। बंधुओं, ये अनंतानुबंधी क्रोध है, पत्थर की लीक के समान। 6 महीने से ज्यादा पत्थर पे टांकी से कर दो तो वो कहीं मिटने वाला नहीं। ऐसी अनंतानुबंधी कषाय की है। एक बार किसी से हो जाए कोई बात, आज से हम तेरी देरी पर पैर नहीं रखेंगे, तेरे का पानी नहीं पिएंगे, ऐसी गांठ बांध ली कि वह जाकर के नरक गति में, धम्मा बंसा मेगा रत्न प्रवास, 7वें नरक में क्या आनंद आता है। चकाचक 33 सागर तक कोई प्लेट खाली नहीं करा सके। वो डीडी वाले हो, कौन वाले हैं, निगम वाले, किसी की ताकत नहीं है। ये अनंतानुबंधी बैर की उपलब्धियां आपको बता रहा हूं, ऐसी उपलब्धि मत पड़ना कभी भी। 33 सागर, एक सागर की आयु का तो इतना लंबा चौड़ा उद्धा पल, लद्दा पल, व्यवहार पल, और ये निकालो इतना कूस का गड्ढा, भी सब चीजें आज की युवा पीढ़ी को तो विश्वास नहीं। बहुत तो ये अनंतानुबंधी कषाय पत्थर की लीक के समान। दूसरी अप्रत्याख्यान जो कषाय है वो धरती में रेखा की तरह। आपने रेखा की और वह 6 महीने के अंदर अंदर जो यह प्रत्याख्यान कषाय की स्थिति बनती है। और तीसरी है प्रत्याख्यान धूलि में रेखा, यह है
प्रत्याख्यान कषाय की स्थिति बनती है और एक संज्वलन क्रोध है, वह पानी में रेखा की तरह। पानी में रेखा बनाओ तो कितने घंटे रहती है, मिनट रहती है, आपको ही नहीं मालूम महाराज, इसी तो पूछ रहा हूं आपसे। अंतर मुहूर्त सेकंडों में इधर चलाओ तो उधर साफ हो जाती है। मुनि महाराज 6th और 7th क्लास के स्टूडेंट माने जाते हैं। हम भी स्टूडेंट हैं, हम भी विद्यार्थी हैं। ये साधना का जितना पीरियड है सब स्टूडेंट ही स्टूडेंट है। यही है एक केवल ज्ञानी, स्नातकोत्तर की व्यवस्था है इनके लिए। हम सब स्नातक हैं, विद्यार्थी हैं। जहां सीखने की भावना है, 90 वर्ष का बुढ़ा बुढ़िया भी स्टूडेंट है, जिसे पाने की भावना है, शांति का इच्छुक है, आत्म कल्याण करना चाहता, तो इसकी बात आपको बताना चाहिए। तो बंधुओं, यह कषायों की श्रृंखला बहुत लंबी चौड़ी है और हमें इन कषायों से बचने के लिए कम से कम अनंतानुबंधी कषाय से बच जाएं। ये वैरायटी बड़ी डेंजर की है, बहुत खतरनाक है। इससे बच लिए तो बहुत, और सम्यक दृष्टि की पहचान है अनंतानुबंधी कषाय जिसके जीवन में चलती रहेगी, वे 2 नंबर के धर्मात्मा कहलाएंगे। चाहे वह मुनि महाराज बन जाए, चाहे त्यागी बत्ती बन जाए, चाहे पूजा भक्ति कुछ भी करें, क्योंकि धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक क्रियाएं करने का उद्देश्य एक ही है, और वह है कषायों का शब्द। और कषाय बढ़ती रही तो परमात्मा की भक्ति के नंबर कम हो सकते हैं। जिन्हें पूजन, अभिषेक, मुंडाज के आहार दान, शुभोपयोग का 100 में से 101% मार्क चाहिए, तो वे अपने जीवन में इन कषायों से ऊपर उठ करके जीवन का आन लेना चाहिए। बंधुओं, क्रोध की उत्पत्ति के बहुत तरह के कारण हैं, और उनमें जब कोई इच्छा की पूर्ति नहीं होती है, हमने पत्नी से कहा मुझे 10 बजे जाना है और भोजन में 5 मिनट विलंब हो गया, मेरी बात नहीं मनी, मेरे मन के अनुकूल नहीं हुआ। जब मन के अनुकूल नहीं होता है तो हमारा ज्वालामुखी, वह ज्वालामुखी तो धरती को फाड़ता है, यह ज्वालामुखी हमारे परिवार को, हमारी गृहस्थी को ऐसा जला देता है कि पूरा परिवार तहस नहस होता है। घर के मुखिया को बहुत सहन शक्ति वाला होना चाहिए, और समाज का जो कार्य करे, सुना होगा आपने, उसकी खोपड़ी कोई इंग्लैंड, जापान की या अमेरिका की चादर की बनी हो तो समाज का काम करे, उन्हीं चुपचाप अरहन सिद्ध करे, घर में बैठे। समाज के कार्य आप करोगे, कितनी भी अच्छाइयां करो, अगर समाज में बुराइयां नहीं मिली तो अध्यक्ष मंत्री अच्छा नहीं माना जाता है। मैं बाहुली, इनके लब बाले और ऋषभ बिहार के अध्यक्ष की, बिहार के अध्यक्ष मंत्री की बात नहीं कर रहा, अन्य जो भी है समाज का कार्य। और समाज में सब तरह की स्थितियां होती हैं, और आपको मालूम है, मैं कई बार कहता हूं, हमारे यहाँ मुर्दाओं की बहुत कीमत है। जीते जागते बहू बेटे पानी नहीं पिलाएं, और कुआर के महीने में श्राद्ध में, अब चले जाने के बाद अब वो श्राद्ध चलेगा। जीवन शैली की बात कर रहा हूं। आदमी के जाने के बाद उसकी याद आती है, हमारे बाबा जी, हमारे पिताजी आज होते तो 10 लक्ष पर्व का आनंद अलग लेते। अब कोई है ही नहीं, अब नोन तेल लकड़ी के चक्कर, सारी जिम्मेदारी, बड़े बूढ़ों के छत्र छाया में चैन की बंसी बजाते थे। आजकल तो खैर माहौल ही दूसरा होता जा रहा है। खैर, तो आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जीवन है, जीवन में सभी प्रकार के प्रसंग मिलते हैं। ये क्षमा सहिष्णुता का पाठ सिखाती है। सहन शक्ति का जितना विकास आपके जीवन में हो, इच्छा की पूर्ति नहीं होने पर भी और क्रोध नहीं आए, संभव है। हाँ, विवेकी के लिए संभव है। और मैं तो कहता हूं खूब क्रोध करो, डरो मत, लेकिन विवेक के साथ क्रोध करो। आप
तो क्रोध में अंधे हो जाते हो, बेवक शून्य हो जाते हो। एक बार टीवी पे मैच चल रहा, हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच, और हिंदुस्तान हारने को हुआ, एक भारतीय ली और टीवी पर फेंक दी। अब टीवी फेंकने से जीत जाएगा भारत? ये अज्ञानता की, ये अविवेक की, आवेश में आकर के जब क्रोधी व्यक्ति को मुर्दे की संज्ञा दी है, और क्रोध में कोई भी बोले तो कभी भी उसकी बात का फीलिंग नहीं करना चाहिए। एक फीलिंग जैसा कैंसर चला है दिल्ली में, पता नहीं आप सुना है? वो डेंगू से बचना तो आसान है, लेकिन फीलिंग के डेंगू से बचना बहुत मुश्किल है। जहां देखो वहीं इसने साम्राज्य बना रखा है। राजनीति के क्षेत्र में देखो, पारिवारिक क्षेत्र में देखो, धार्मिक क्षेत्र में देखो, जहां देखो ये अपना बड़ा जोर दिखाता है। छोटी छोटी बातों को लेके फीलिंग होना। कोई व्यक्ति क्रोध में बोल रहा हो तो उसकी बात को सोच लो, अभी ये नहीं बोल रहा है, अभी तो इसके अंदर बैठा हुआ राक्षस बोल रहा है। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं गुलशन राय।